ह्यूमन आई क्या है या मानव नेत्र क्या है, इसमें जानेंगे और उससे कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी देखने वाले हैं वो इस वीडियो को एकदम एकाग्र होकर देखेंगे, सुनेंगे, तभी उन्हें कुछ समझ में आएगा। क्योंकि हम लिखने का काम बहुत कम करते हैं, बोलने का काम हम ज्यादा करते हैं। तो इस परिस्थिति में सुनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सुनने का काम अगर जो बढ़िया से करेगा उसको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ह्यूमन आई, सबसे बड़ी बात है कि आंख कहते किसे, मानव नेत्र है या ह्यूमन आई है या आई है या आंखें है, उसको आंख कहते किसे अगर कोई पूछ देता है तो हम लोग कहेंगे क्या कि प्रकृति के द्वारा मानव शरीर में दिया गया उपहार में वह अंग जो प्रकाश की उपस्थिति में ही देखने का कार्य करता है तथा जो पूर्णतः गोल होता है, तथा जो क्या होता है पूर्णतः गोल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंख कहते हैं, आई कहते हैं। आंख को हम लोग दर्शनेंद्रियां भी कहते हैं। आंख को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शनेंद्रियां भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। आंख जो होता है इसका व्यास जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। आंख का औसत व्यास जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका वजन जो होता है 6 से 8 ग्राम होता है। आंख का वजन कितना होता है, 6 से 8 ग्राम। अब देखोगे ध्यान से, ये हम लोग का जो फेस है, यहाँ पे ये जो गड्ढा बना हुआ है, सबसे पहले अगर ये स्किन को हटा देते हैं, ये ऊपर का जो चमड़ा है इसको हम लोग हटा देते हैं, तो चमड़ा हटा देंगे तो एक कंकाल दिखेगा, तो कंकाल दिखेगा तो यहाँ पे गड्ढा दिखेगा, तो इस गड्ढा को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। इस गड्ढा को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। अब ऑर्बिट में ही हमारा आई रहता है। ऑर्बिट में ही क्या रहता है, आई रहता है। तो अगर कोई पूछेगा कि आंख कहाँ रहता है, तो फेस बोन पर बने छोटे छोटे गड्ढे को ऑर्बिट कहते हैं, उसी में आंख रहता है। और आंख जो होता है पूरी तरह से गोल होता है। आंख कैसा होता है, पूरी तरह से गोल होता है, इसलिए इसको हम लोग आई बॉल कहते हैं। आंख पूरी तरह से गोल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। और आई को साइज मेंटेन करने का काम, हमारा आई को अगर चारों बगल से प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है एडिपोज टिश्यू करता है। एडिपोज टिश्यू यानी वसा उत्तक जो होता है हमारी आंखों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारी आंखों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब कुछ बातें हम लोग जानेंगे। मान के चलिए कि ये आंख है, तो आंख का 3 गो लेयर होता है। आंख का कितना लेयर होता है, 3 गो लेयर होता है, याद रखना कभी भी। आंख के 3 गो लेयर होता है। पहला लेयर हमारा होता है, उसको हम लोग कोट के हिसाब से जानते हैं। पहला लेयर को हम लोग फाइब्रस कोट कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल फाइब्रस कोट के ही बारे में जानेंगे। फाइब्रस कोट, आंख के कितने लेयर होते हैं, 3। आंख के कितने लेयर, 3। और 3 लेयर में सबसे पहला लेयर है हमारा फाइब्रस कोट। आंख जो होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, याद रखना सब। देखना तुम पटाखा कहीं और छूटता है, आंख कहीं और बंद होता है ना। पटाखा तुम जलाओगे वहां पे, उसके प्रकाश को देख के आंख बंद और कान दोनों हम लोग बंद कर लेते हैं। यानी प्रकाश होता है बहुत ही संवेदनशील अंग होता है और प्रकाश संग्राही होता है। वह प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करेगा और किसी उपस्थिति में वो काम कि आंख के मुख्यतः 3 लेयर हैं। आंख के कितने लेयर हैं, 3। और 3 लेयर में सबसे पहला लेयर है हमारा फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट जो होता है, फाइब्रस जो होता है फाइबर से बना हुआ है। फाइब्रस जो है किससे बना हुआ है, फाइबर से। फाइबर माने होता है रेशा। फाइबर माने क्या होता है, रेशा। अगर आंख को एक निश्चित शेप मिला है ना, तो वह फाइबर की वजह से मिला है, फाइब्रस कोट की वजह से मिला है। ये फाइब्रस कोट जो होता है कोलेजन फाइबर से बना होता है। कोलेजन फाइबर जो होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है। कोलेजन फाइबर कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है ना। आपको अगर हम पूछा जाए कि फाइब्रस कोट किसका बना होता है, तो आप बताइएगा कोलेजन फाइबर का। फाइब्रस कोट किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर का। और फाइब्रस कोट जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। फाइब्रस कोट कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। एक हो जाता है स्क्लेरा और एक हो जाता है कॉर्निया का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, स्क्लेरा कहलाता है। अब देखो हम लोग फाइब्रस कोट को देखें कि 2 भागों में बांटा है, एगो स्क्लेरा है और एगो क्या है, कॉर्निया है। तो स्क्लेरा को जो है, स्क्लेरा क्या है, आंख का जो सबसे बाहरी परत है उसको हम लोग, अब देखोगे ये जो हम लाइनिंग खींच रहे हैं ये क्या हमारा स्क्लेरा है। ये सबसे बाहरी परत है, ये क्या है, स्क्लेरा है। अब देखोगे स्क्लेरा यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये उठा हुआ जो भाग है यही हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ये उठा हुआ जो भाग है यही हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के ऊपर भी हमारा स्क्लेरा रहता है। कॉर्निया के ऊपर भी हमारा स्क्लेरा रहता है, लेकिन वहां पे स्क्लेरा कैसा हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। वहां पे स्क्लेरा कैसा हो जाता है, पारदर्शी। जैसे मान के चलो यहाँ से स्क्लेरा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, घूमते हुए आ रहा है, घूमते हुए आ रहा है, लेकिन जब ये ऊंचे हुए मुड़े हुए भाग पे चल रहा है या उठा हुआ भाग पे चल रहा है, ये क्या हो जा रहा है, पारदर्शी हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, पारदर्शी हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्लेरा के उठे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। स्क्लेरा के उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया के ऊपर जब स्क्लेरा आता है तो क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। कॉर्निया के ऊपर जब स्क्लेरा आता है तो क्या हो जाता है, पारदर्शी होता है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो आराम से समझोगे। मान के चलो तुम खेत की सिंचाई कर रहे हो, खेत की सिंचाई कर रहे हो ना,
खेत की सिंचाई कर रहे हो तो मान के चलो तुम यहाँ से पाइप लेकर आ रहे हो, यहाँ से पाइप लेकर आ रहे हो और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, एक बांध है और उस बांध को तुम पार करा रहे हो और फिर पानी लेकर आ रहे हो। तो जैसे पानी तुम्हारा आएगा तो आराम से पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे पानी खत्म होता है ना, पानी बंद करते हो तुम, मशीन बंद करते हो, तो यहाँ पे पानी एको को बिंदु नहीं रहता है, यहाँ पे पानी रहेगा नहीं रहेगा, खत्म हो जाता है। उसी तरीका से ये एस्केलेरा आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा है, घूमते हुए आ रहा है, लेकिन जैसे ये ऊंचका पे जा रहा है ना, उसका प्रभाव खत्म हो जा रहा है, यानी वहां पे पारदर्शी हो जा रहा है। तो हमारा क्या कॉर्निया क्या है, तो एस्केलेरा के उठे हुए गोलाकार या उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, है ना। कॉर्निया जो होता है असंवेदन, कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। देखना ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे हम पूछेंगे, कभी पूछेंगे या आप किसी से पूछते हो कि कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई क्यों नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। या जब कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, दूसरा क्वेश्चन। आप ये याद रखिएगा कि कॉर्निया में किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, यानी कॉर्निया में खून को ले जाने वाला एको वो रास्ता नहीं रहता है। जब खून को ले जाने वाला रास्ता नहीं रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को ले जाता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ उससे, तो ऑक्सीजन वो वायुमंडल से लेता है। कॉर्निया वायुमंडल से डायरेक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। तो आपका प्रश्न यहाँ है कि कॉर्निया को ऑक्सीजन कैसे मिलता है या कॉर्निया को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है, तो आप कहिएगा कि कॉर्निया में किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ब्लड को ले जाने वाले रास्ते नहीं होते हैं, इसलिए उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जाता है या ऑक्सीजन नहीं जाता है। तो अब उस परिस्थिति में कॉर्निया वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। अब एक और बात, किसी को आंख दान करना रहता है ना, आई डोनेट करना रहता है, तो आई डोनेट करने के लिए ये कॉर्निया को ही दान किया जाता है, कॉर्निया को ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। अब कॉर्निया को काहे दान किया जाता है, ये बड़ी बात है। तो देखोगे जब कभी भी प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है कॉर्निया के ऊपर, तो ये कॉर्निया ही प्रकाश को सीधे क्या करता है, रेटिना पर ले जाने का काम करता है। कॉर्निया ही प्रकाश को सीधे रेटिना पर ले जाने का काम करता है। इसलिए ये टेढ़ा जो भाग होता है, मुड़ा हुआ जो भाग होता है, उठा हुआ भाग क्यों होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे या आप किसी से पूछिए कि आंख में जो कॉर्निया होता है थोड़ा सा उठा हुआ क्यों होता है, थोड़ा सा टेढ़ा क्यों होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ क्यों होता है, तो ये अगर मुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो इसका इमेज जो है, इसका प्रकाश जो है डायरेक्ट रेटिना पर नहीं पड़ेगा। तो कॉर्निया क्या करता है, प्रकाश को एकदम सीधे ले जाता है, रेटिना पर पहुंचाता है, और जब रेटिना पर लेके जाता है तो वहां पे इमेज अच्छा से बनता है। अब मान के चलिए आप कौन सामान उठा रही है, चाहे कोई लड़की है किचन में काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, उसका जो आगे ऊपर जो मसाला रखा हुआ है उसे नहीं पकड़ा रहा है, तो क्या करेगी, थोड़ा सा उठती है, पकड़ लेती है आराम से, तो उठी का है क्योंकि उसको पास चला जाए। उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉर्निया कभी भी उठा हुआ रहता है ताकि उसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर सके और वह प्रकाश को रेटिना तक आसानी से लेकर चला जाए, सीधे लेकर चला जाए। यही वजह है कि हम लोग दान में भी कॉर्निया को ही दान करते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग जाने क्या है, मुख्य रूप से इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई गोलाकार होता है क्यों है, ह्यूमन आई स्थित किसमें होता है, ह्यूमन आई का वजन कितना होता है, ह्यूमन आई का व्यास कितना होता है, ह्यूमन आई कितने लेयरों में बटे होते हैं, ह्यूमन आई का पहला लेयर का नाम क्या है, ह्यूमन आई के पहले लेयर को कितने भागों में बांटा गया है, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होता है, कॉर्निया को हम लोग डोनेट क्यों करते हैं। इतना सारा प्रश्न हम लोग इस वीडियो में जाने हैं। अगर आप लोग वीडियो को सही से सुन पाए हैं तो इस सारे प्रश्न का जवाब को लिख कर लेकर आइएगा, और नहीं तो बाप हम चौवा मार मारेंगे।